इस वीडियो हम समझने जा रहे हैं जो सर्विस से रिलेटेड टेंडर्स होते हैं उसमें क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए दो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है वर्क एक्सपीरियंस जिसको हम टेक्निकल क्राइटेरियन बोलते हैं, दूसरा होता है फाइनेंशियल क्राइटेरियन। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें वर्क एक्सपीरियंस है, तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है बंदा उसका क्या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो बिडर है, ठीक है, उसका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है, एक सिमिलर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया होना चाहिए। अब सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब ये बेसिकली उसी तरह का किया हो, नॉट एग्जैक्ट लाइक उस तरह का। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हाउसकीपिंग का रेलवे स्टेशन पे, हाउसकीपिंग का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपका हॉस्टल के अंदर, और हाउसकीपिंग का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है डिपोट पे। तो ये एक तरह का सिमिलर हो गया। अब सिमिलर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो PHOD देते हैं, ठीक है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो जो एडवर्टाइज टेंडर वैल्यू हो उससे मिनिमम 30% होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का टेंडर है तो उसने करीब 35 लाख का काम कम से कम किया होना चाहिए, सिमिलर काम किया होना चाहिए पहले, ठीक है। और इसमें आउटगोइंग भी चलेगा, मतलब आउटगोइंग जो काम चल रहा है, जो टेंडरर है वो अभी कोई काम कर रहा है, सिमिलर काम कर रहा है तो वो भी चलेगा। लेकिन उसमें क्राइटेरिया है कि उसने 30% जो अमाउंट है वो रिसीव करनी चाहिए। मतलब सब 35 लाख रुपए उसको उसमें पेमेंट आया होना चाहिए। ये पेमेंट कहाँ से वेरीफाई करते हैं? ऑडिटेड बैलेंस शीट से, ठीक है। सिमिलर वर्क अथॉरिटी डिफाइन करेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। प्राइवेट, अब इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा? तो इसको वेरीफाई किया जाता है सर्टिफिकेट के थ्रू, लेकिन इसमें प्राइवेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। तो इसमें कोई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या ट्रस्ट जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होता है। फिर आता है फाइनेंशियल टर्नओवर। तो फाइनेंशियल टर्नओवर में क्या कंसीडर करते हैं? 2 चीज़ें, एक है आपका टर्नओवर और दूसरा है लिक्विडिटी। ये फाइनेंशियल स्टैंडिंग या फाइनेंशियल क्राइटेरिया के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि T1 क्या है? बिडर का जो टोटल टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? 1.5 टाइम्स द बिड वैल्यू। जैसे, और टर्नओवर का मतलब सिमिलर नहीं, टर्नओवर में सिमिलर डिसिमिलर सारे काम आ जाएंगे, मतलब जितनी उसकी इनकम है वो हो जाएगा टोटल टर्नओवर। तो जैसे 1 करोड़ का टेंडर है तो उसका जो टर्नओवर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़ होना चाहिए। इसको लास्ट 3 ईयर्स में देखते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि बिड वैल्यू है 10 करोड़ है तो रिक्वायर्ड उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 15 करोड़ होना चाहिए। अब ये कैसे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये वेरीफाई कहाँ से होता है? चार्टेड अकाउंट की बैलेंस शीट से वेरीफाई होता है, और जो बैलेंस शीट होती है उस पर स्टाम्प, सिग्नेचर और मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। करेंट ईयर का डेटा भी कंसीडर करते हैं, मतलब प्रीवियस 3 साल और करंट ईयर। करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ टेंडर ओपनिंग, ठीक है। फिर है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब उसके पास कितना कैश है या लिक्विड एसेट्स है। तो लिक्विड एसिडिटी क्रेडिट लिमिट बेसिकली शो करती है, ये 5% होना चाहिए एस्टिमेटेड बिड वैल्यू। ये 1 करोड़ का आपका टेंडर है तो उसके पास 50 लाख की लिक्विडिटी होना चाहिए। अब इसमें यह तो उसका लिक्विडिटी नेगेटिव, बैलेंस नेगेटिव है तो बैंक आपका गारंटी दे सकती है, ठीक है। तो वो बैंक गारंटी भी कंसीडर की जा सकती है।